प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने एल्डोल कंडेंसेशन को समझा था। इस लेक्चर्स में उसके आगे के पार्ट को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर आपने उसके प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो इस लेक्चर्स को आप समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आपको मैं इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले रिकॉल कराना चाहूँगा, क्योंकि रिकॉल कराना प्रीवियस टॉपिक को एक बेटर वे होता है, एक बेटर तरीका होता है कि एक दूसरे हम और आप एक दूसरे को कनेक्ट कर सकें। तो सबसे पहले मैं रिकॉल कराना चाहूँगा, उसके बाद मैं टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है। कि एल्डोल कंडेंसेशन एक एल्डिहाइड या कीटोन्स हमें देते हैं। सबसे पहले क्या होती है कि एल्डोल कंडेंसेशन कौन देगा, तो एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि एल्डिहाइड और कीटोन्स के पास अल्फा हाइड्रोजन नेसेसरी है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो एल्डोल कंडेंसेशन की बात ही नहीं करेंगे। मतलब कि जो भी आप एल्डिहाइड या कीटोन ले रहे हो उसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक, ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था कि जो भी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कंसीडर करेंगे उसके दो मॉलिक्यूल लेते हैं। वो दोनों मॉलिक्यूल सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं, मतलब डिफरेंट होंगे। अगर सिमिलर मॉलिक्यूल होते हैं दोनों तो हम लोग क्या कहते हैं, उसको सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। अगर दोनों ही मॉलिक्यूल हमारे पास डिफरेंट होते हैं उसे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि जब हम लोगों ने रिएक्शंस किया तो मैंने आपको क्या बताया था, आपको बताया ये था कि जब आप रिएक्शंस को परफॉर्म कर रहे थे तो मैंने कहा था कि जो आप पहला मॉलिक्यूल लेते हो उस मॉलिक्यूल को ऐसे रखना कि उसके फंक्शनल ग्रुप को इस तरीके से लिखना और दूसरे वाले मॉलिक्यूल के अल्फा हाइड्रोजन को खींचकर लिखना। और मैंने कहा था ये बात भूलना नहीं है, और जिस बात को मैं कह रहा होता हूँ कि भूलना है अक्सर स्टूडेंट उसी पॉइंट को भूल जाते हैं, तो आप ये काम मत करना। मैंने क्या कहा कि अल्फा हाइड्रोजन को आप क्या करो, दो मॉलिक्यूल आपके पास रहेंगे, उन दोनों मॉलिक्यूल में आपको पहले ऐसे लिखना है और दूसरे मॉलिक्यूल क्या कर देना है, अल्फा हाइड्रोजन को खींचकर लिखना है। उसके बाद की प्रोसेस क्या होती है अभी उसमें इस लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे, इसके पहले भी मैंने आपको समझाया था। उसके बाद मैंने क्या बताया था, क्रॉस एल्डोल क्या होता है। यहाँ पर हम लोग डिफरेंट, हमारे पास जो भी एल्डिहाइड कीटोन लेते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल होते हैं, उसको हम लोग क्रॉस एल्डोल कहते हैं। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि हमारी ओवरऑल प्रोसेस होती है, अगर आप एल्डिहाइड और कीटोन ले रहे हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है उसको हम लोग ट्रीट करते हैं डाइल्यूट अल्कली के साथ, डाइल्यूट अल्कली के साथ ट्रीट करते हैं। डाइल्यूट अल्कली मेरे पास NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है, मतलब NaOH KOH, ये बेरियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम कार्बन कुछ भी हो सकता है, मगर याद रहे डाइल्यूट होगा। जब इसको एल्डिहाइड या कीटोन को डाइल्यूट अल्कली के साथ ट्रीट करते हैं तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है। मैंने क्या बताया, बीटा हाइड्रोक्सी या तो एल्डिहाइड बनेगा या तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा। अगर आपकी जो एल्डिहाइड या कीटोन बन रहा है अगर बीटा पे हाइड्रोक्सी नहीं बन रहा है, दैट मीन्स आपका क्वेश्चन जो आप कर रहे हो गलत बन रहा है। जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो तो ये दिमाग में आपके बैठनी चाहिए कि भाई साहब आपका बीटा हाइड्रोक्सी आ रहा है या नहीं आ रहा, तो ये चीज़ आपको चेक करना पड़ेगा। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको इस बात से जरूर रूबरू कराया था कि भाई आपको क्या काम करना है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था कि डाइल्यूट अल्कली रहेगा तो केवल ये ट्रीट करोगे, और अगर उसी डाइल्यूट अल्कली के साथ हीटिंग भी रहती है तो आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन भी बनाना है। तो यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गई होंगी। तो आइए अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं जो हमारा नया टॉपिक है। तो आज का जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, इसको समझते हैं किस तरीके से परफॉर्म करना। आपके एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या क्वेश्चन है, सिंपली देखो क्या दे रखा है हमारे पास, कोई एल्डिहाइड दे रखा है और उसको डाइल्यूट NaOH के साथ ट्रीट किया गया, जो भी आया उसको हीट किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या मैंने बताया कि जब आपके पास कोई भी ऐसा एल्डिहाइड आता है तो सबसे पहले आपको जो काम होता है वो यही होता है कि आप क्वेश्चन में चेक करोगे कि भाई साहब जो भी एल्डिहाइड है क्या उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है। अगर आप अल्फा हाइड्रोजन नहीं चेक करोगे तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हो, क्योंकि अभी आप जो रिएक्शन इसके बाद वाला पढ़ने वाले वो कैनिजारो है। तो एक में देखना है कि जो एल्डिहाइड होगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होंगे भाई वही हमारे क्या होंगे, एल्डोल कंडेंसेशन देंगे, और जो नहीं होंगे वो एल्डोल कंडेंसेशन देंगे ही नहीं देंगे। तो यहाँ पर आपको पता है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं उसका भी मैंने वीडियोस बना रखा है, तो आप जाके जरूर देख लीजिएगा। मैंने कहा था कि देखो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से नेक्स्ट कार्बन क्या होता है, बीटा कार्बन। फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन हमारे पास क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, और उस अल्फा कार्बन के पास देखो अल्फा हाइड्रोजन है, ये मेरे पास अल्फा कार्बन है और इस अल्फा कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब ये एल्डोल कंडेंसेशन को परफॉर्म करेगा। अब करने के लिए मैंने क्या बताया था कि देखो भाई साहब वो रिएक्शंस में एक ही एल्डिहाइड देंगे, लेकिन आपके खुद की जो प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है। आपने क्या पढ़ा कि जो भी एल्डिहाइड होगा उसके हम लोग दो मॉलिक्यूल लेंगे। कितने मॉलिक्यूल लेंगे, दो मॉलिक्यूल लेंगे, और किस तरीके से परफॉर्म करना वो देखना है, इंपॉर्टेंट बात।
जब आप सॉल्यूशंस कर रहे हो, आप रफली ये काम कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए क्या काम करोगे। जो भी ये एल्डिहाइड देंगे भाई साहब, आपको क्या काम करना, देखो मैंने बताया था कि जो भी आपके पास एल्डिहाइड रहेगा उसको पहले इस तरीके से लिखना है। मतलब पहले जो अटैक करना है, मतलब जो आपको समझना है, जो आपकी पहली अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप को इस तरीके से लिखना है। फंक्शनल ग्रुप को इस तरीके से लिखना है, मतलब C डबल बॉन्ड हो इस तरीके से H। तो यहाँ पर देखो दो मॉलिक्यूल, इसी मॉलिक्यूल को 2 बार लिखना है, इसी मॉलिक्यूल को आपको 2 बार लिखना है। देखो पहले क्या काम करना है, CH3 CH2, उसके बाद ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको किस तरीके से लिखना है, C डबल बॉन्ड O, और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखोगे आप, H। ये समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत क्या नहीं होगी? थोड़ा इसको जूम इन करते हैं, शायद ज़्यादा क्लियरिटी रहेगी। ठीक है, देखते। तो यहाँ तक समझ में आया क्या? देखो मैंने क्या कहा कि जो भी आपके पास एल्डिहाइड रहेगा, इसको ब्लैक पेन से ही समझाते हैं। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास H। यहाँ तक समझ में आया? हमने कि दूसरे मॉलिक्यूल को, इसी मॉलिक्यूल को लिखना है फिर से, मगर इसके अल्फा हाइड्रोजन को खींच कर लिखना है। देखो इसी मॉलिक्यूल को मैं पहले ऐसे लिखा, और दूसरे मॉलिक्यूल क्या करूँगा, इसके अल्फा हाइड्रोजन को खींच कर लिखना है। अल्फा हाइड्रोजन को खींचना, ध्यान रखना अल्फा हाइड्रोजन को ही खींचना है, इसके मत खींचना। इसको मैंने क्या कहा था, जब भी आप इसको लिख रहे हो तो इस वाले CH3 को नीचे लिख लो ऐसे, और इसके अल्फा हाइड्रोजन को देखो जब खींच कर लिखोगे तो देखो इस तरीके से H हो जाएगा, यहाँ पर CH हो जाएगा, और यहाँ पर देखो इसी कार्बन के साथ देखो ये CH3 कनेक्टेड है, तो यहाँ पर आप CH3 लिख दोगे, और ये वाला CHO मेरे पास ऐसे रहेगा। बता कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? मैंने क्या बताया कि जो भी आपके पास जो भी एल्डिहाइड रहेगा उसके 2 मॉलिक्यूल लेने हैं, और दोनों मॉलिक्यूल को इस तरीके से लिखना है, दोनों मॉलिक्यूल को इस तरीके से लिखना है कि पहले वाले मॉलिक्यूल का फंक्शनल ग्रुप को इस तरीके से ओपन करोगे, और दूसरे वाले इसी के दूसरे मॉलिक्यूल के अल्फा हाइड्रोजन को खींचकर लिखना है। ध्यान रहे, अल्फा हाइड्रोजन भाई साहब खींच के लिखना, ये वाले हाइड्रोजन को मत खींच कर लिखना, नहीं गलत हो जाएगा। ठीक, बार बार मैं इस बात पे फोकस कर रहा हूँ। मैंने यही लिखा था, आपको नोट्स में बताया था कि देखो पहले वाले मॉलिक्यूल को इस तरीके से लिखना, और दूसरे वाले मॉलिक्यूल के अल्फा हाइड्रोजन के एक अल्फा हाइड्रोजन खींच के लिखना मत भूलना। ठीक है, ये आपको काम करना था। तब इसके बाद रिएक्शन को कराना है। तो देखो ये तो पहला पार्ट होगा कि डाइल्यूट NaOH के रिएक्शन कराते हो तो क्या होता है। मैंने क्या बताया था, इसके बाद जो भी ये H रहेगा उसको O के साथ क्या कर दोगे, चिपका दोगे। ध्यान रखना इस बॉन्ड को, यहाँ से ना एक बॉन्ड को गायब कर दोगे। ठीक है, ये डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड को तोड़ दोगे आप, इसको ब्रेक डाउन करोगे तो आपके पास देखो कैसा दिखेगा। इस O को OH बना दोगे, देखो CH3 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, और ये C, और जो भी हमारे पास ये O रहेगा उसको OH बना दोगे। ये वाला H यहाँ पर जाके चिपक जाएगा तो OH हो जाएगा। और देखो जब ये चीज़ यहाँ जाकर चिपक जाएगा, यहाँ पर ये जो भी पार्ट यहाँ बचेगा, इस पूरे पार्ट को उठाकर इसके साथ धर के चिपका देना है। ठीक है, तो यहाँ पर करोगे तो ऐसा क्या हो जाएगा, यहाँ पर CH हो जाएगा, CHO हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। पता इतनी बात क्लियर है क्या? यहाँ पर देखो मैंने क्या काम किया कि पहले दोनों मॉलिक्यूल को लिखना है, मतलब इसी मॉलिक्यूल देंगे वो एक ही देंगे। आपको खुद की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई साहब हमें जब भी एल्डोल कंडेंसेशन कराते हैं 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ते हैं। पहले वाले मॉलिक्यूल को इस तरीके से लेते हैं, उसके फंक्शनल ग्रुप को इस तरीके से ओपन करके लिखते हैं, और दूसरे वाले मॉलिक्यूल के अल्फा हाइड्रोजन को स्ट्रेच करते हैं, खींच कर यहाँ लिखते हैं, और बाकी वाले पार्ट को यहाँ नीचे लिख देते हैं इस तरीके से। अब क्या करते हैं, जो भी मेरे पास ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, अब इसको क्या करेंगे, जो भी ऑक्सीजन रहेगा उस ऑक्सीजन के साथ H को चिपका देंगे। याद रहे इस डबल बॉन्ड को एक तोड़ देना है, इसको ब्रेक डाउन कर देना। ठीक है, ये नहीं कि डबल बॉन्ड यहाँ रहने देना है। एक बॉन्ड को आप तोड़ते हो तो यहाँ पर इसको तोड़ दोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस O के साथ OH को चिपका देना, और जो भी ये पार्ट जब यहाँ से गायब हो जाएगा, देखो ये पार्ट जब गायब हो जाएगा, ये पूरे पार्ट को यहाँ पर क्या कर दोगे, चिपका देना। ठीक, यहाँ पर चिपका दिया आपने। अब उसके बाद हमारे पास ये जो पार्ट होता है, ये सिंपली क्या हुआ, मेरे पास ये एल्डोल होता है। क्या होता है, ये एल्डोल बन जाता है। अब कंडेंसेशन का मतलब होता है कि यहाँ पर रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, मतलब जब हीट कर देते हैं, मतलब ये तो देखो मेरे पास सिंपली एल्डोल बना, ये पहला स्टेप हमारा डन हुआ, जो कि मेरा पहला स्टेप था। ये डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये बनेगा। अब जब इसकी हीटिंग कराते हैं, तो होता क्या है यहाँ पर, जैसा कि आपको पता है किसी को हीट करोगे तो क्या निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा। भाई जब ज़्यादा गर्मी होगी तो पानी निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो मैंने बताया कि अगर इसको हीट करते हो तो क्या निकल जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। अब
वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव किस तरीके से करोगे इस बात पे फोकस करना। OH जिस कार्बन से कनेक्टेड होगा उसके उसी कार्बन के अगल और बगल वाले कार्बन को देखना, मतलब इसके नेबरिंग कार्बन को देखना, और जिस कार्बन के पास लेसर हाइड्रोजन होंगे उसके H को ना खींच कर ना डबल बॉन्ड वहाँ पर बना देना। मतलब कि देखो एक OH यहाँ से लोगे और एक OH जहाँ से जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड है उसके अगल बगल वाले कार्बन को देखो, मतलब नेबरिंग कार्बन को देखो किसके पास हाइड्रोजन कम है। तो यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर देखो 1 हाइड्रोजन है, तो जिसके पास हाइड्रोजन 1 है उसका एक OH और एक H मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और जहाँ से H निकलेगा और OH जिस कार्बन से कनेक्टेड था उनके बीच में क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। मेरा कहने का क्या मतलब है, देखो इस तरीके से होगा CH3 CH2, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा C, और यहाँ पर ध्यान रहे इन्हीं के बीच में जहाँ OH लिखा है, OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है और जहाँ से आपने हाइड्रोजन को रिमूव किया जिसके पास लेसर हाइड्रोजन था उन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और यहाँ से तो H गायब हो चुका है, तो यहाँ पर तो केवल कार्बन ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर CHO हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। ये जो है मेरे पास ये है एल्डोल कंडेंसेशन, ये रियलिटी में ये एल्डोल कंडेंसेशन है। यहाँ पर क्योंकि कंडेंसेशन का क्या मतलब हो गया, यहाँ पर रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हुआ है, माइनस का H2O हो गया, एक OH और यहाँ से एक H निकल गया और यहाँ पर क्या हुआ, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। समझ में आया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। क्यों, क्योंकि देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप का नेक्स्ट कार्बन क्या होता है, अल्फा, और उसके अल्फा कार्बन के नेक्स्ट कार्बन क्या होता है, बीटा। क्योंकि जहाँ जो डबल बॉन्ड है अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अनसैचुरेशन का क्या मतलब होता है कि आपके मॉलिक्यूल में, अनसैचुरेशन का क्या मतलब होता है कि आपके मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड है कहाँ पर, तो अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में है, इस वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड ये बन गया है। बात यहाँ तक तो समझ में आ गई होगी आपके। ये क्या बना है, यहाँ देखो मैंने कहा था कि आपको ये पॉइंट जरूर चेक कर लेना कि यहाँ जो बनता है डाइल्यूट एल्कली के साथ जब ट्रीट करते हो तो बीटा हाइड्रोक्सी या तो एल्डिहाइड बनता है या तो कीटोन बनता है। इसको चेक करते हैं आइए। अब यहाँ देखो क्या जो आपके बना, क्या बीटा हाइड्रोक्सी बना भी है या नहीं बना है, तो आप कैसे चेक करोगे। देखो ये हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट कार्बन क्या होता है, अल्फा, और अल्फा के नेक्स्ट कार्बन क्या होता है, तो बीटा। बीटा पे देखो हाइड्रोक्सी है कि नहीं, बिल्कुल है, मतलब कि जो भी हम लोगों ने बना रखा है वो सही है। तो हमारा स्टेप डन हुआ। पहला ए मेरा ये रहा और बी मेरा ये रहा। तो जब भी आप रिएक्शन करा रहे होगे पेपर में तो इस तरीके से लिख दोगे। देखो पेपर में ना कई बार यहाँ डायरेक्ट पूछता है कि डाइल्यूट एनएच के साथ हीटिंग लिख देता है, मतलब आपको फिर ये वाला स्टेप आप लिख कर नहीं दिखाओगे, डायरेक्ट ये डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट बना के दिखाओगे, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव करके भी उसको शो करोगे। यहाँ तक समझ में आया क्या। तो अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। आई होप समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम लगता है तो कमेंट सेक्शन में फील फ्री होकर पूछ सकते हो। ठीक, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि जब भी आप कन्वर्जन्स करा रहे हो, मतलब ये रिएक्शंस करा रहे हो, तो जो भी आप प्रोडक्ट की रिएक्शन कराते हो उसके यार नाम आपको पता होना चाहिए। छोटे मोटे नाम तो आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार होगा कि आपके पास कन्वर्जन्स आएंगे। जब कन्वर्जन्स आएंगे तो आप जो भी रिएक्शन करवा रहे हो कम से कम उसका नाम पता होना चाहिए, सो दैट आपको ये समझ में आए कि भाई साहब मैंने इसके रिएक्शंस को कर रखा है। तो आपको इसका नाम बता दो। आईपैक नेम आपको पता होगा कि ये मेरे पास फंक्शनल ग्रुप है तो इसको नंबर 1 मिलेगा। इस कार्बन को काउंटिंग करेंगे 1, यहाँ हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। CHO है तो यहाँ पर 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, प्रॉप लिखेंगे। सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो एन लगाएंगे, और CHO है तो सेकेंडरी से फिर क्या लगाएंगे, अल लगाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोपेनल। तो इस मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा, प्रोपेनल बोलेंगे। और भी मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, फिर भी मैं उसको आपको थोड़ा सा और फोकस करना चाहूँगा। देखो यहाँ पर मैं क्या बता दूँ कि आपके पास, देखो मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये बता रखा था कि जो भी आपके पास मॉलिक्यूल है, देखो वहाँ पर हमने लिया था एसिटाल्डिहाइड ले रखा था, प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। और सेकंड वन हमारे पास क्या था, देखो यहाँ पर एसीटोन की रिएक्शन करा रखी थी, एसीटोन की। मैंने देखो जैसा कि अभी आपको बताया था कि जब भी डाइल्यूट एनएच और हीटिंग लिखा रहता तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड ही होगा। मतलब कि जब भी आपके पास डाइल्यूट अल्कली और हीटिंग दोनों लिख दिया जाता है तब आप ना जो बीच वाला स्टेप था ना, ये वाला स्टेप आप लिख कर नहीं दिखाओगे, डायरेक्ट ये फाइनल प्रोडक्ट बनाकर दिखाओगे। समझ में, वो आप रफ में कर लेना और डायरेक्ट आप फाइनल प्रोडक्ट बनाकर दिखाना। समझ में आया क्या। तो ये बात समझ में आई। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको कुछ कॉमन नेम आपको याद होने चाहिए।
क्या कॉमन नेम है यहाँ पर हमारे पास कि देखो हमारे पास CH3 COCH3 का आपको पता होना चाहिए, एसीटोन कहते हैं, ये कॉमन नेम है। इसका आयुपैक नेम लिखोगे तो इसका आयुपैक नेम हमारे पास प्रोपेनोन होता है, इसी को हम लोग प्रोपेन 2 ओन भी कहते हैं या इसी को 2 प्रोपेनोन भी कहते हैं। ये तो आपने आयुपैक पढ़े होंगे तो आपको इतना पता होगा, नहीं पता होगा तो बता देना यार, इसको भी मैं बता दूंगा आपको। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर फिर से वही काम, डाइल्यूट NaOH कैसे रिएक्शन करोगे, अल्फा हाइड्रोजन को खींचना है, उसके बाद यहाँ पर O को अल्फा हाइड्रोजन खींचने के बाद O को OH में कन्वर्ट कर देते हैं और जो भी कार्बन रहता है डबल बॉन्ड O का जो कार्बन होता है उसी के पूरे वाले पार्ट को चिपका देते हैं, जैसा कि यहाँ देख सकते हो। O को किस में कन्वर्ट कर देते हो, O को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, OH में। ठीक, ध्यान रखना इस बात को। हमने कुछ तरीके से फिर हीटिंग कर देते हैं, फिर पानी निकाल देते हैं, यहाँ पर H2O मॉलिक्यूल यहाँ पर रिमूव हो जाता है। ये सारी तो बातें प्रीवियस लेक्चर में बताया था। अब हुआ क्या, यहाँ पर जो भी मॉलिक्यूल बना यहाँ पर, अब बनने के बाद होगा क्या, यहाँ पर जो भी हमारे पास देखो यहाँ पर एल्डिहाइड बना था, एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन कराया था डाइल्यूट NaOH के साथ, तो ये प्रोडक्ट बना था। ये तो आप रफली काम करोगे। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल कैसे बना था, देखो आयुपैक नेम लिखोगे तो 1 2 3 और तीसरे पे देखो OH ग्रुप अटैच है तो 3 पे हाइड्रोक्सी और 4 कार्बन है तो ब्यूट लिखोगे और सिंगल बॉन्ड तो एन, उसके बाद CHO तो सेकेंडरी सफिक्स अल लगाओगे। ये तो आयुपैक आता होगा। उस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि CH3 CHO को हम लोग एसिटाल्डिहाइड कहते हैं, आयुपैक नेम लिखोगे तो इथेनॉल कहते हैं, कॉमन नेम एसिटाल्डिहाइड है और आयुपैक नेम इथेनॉल है। बात करते हैं जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है, इस प्रोडक्ट का इसे एक स्पेशल नाम है, एक स्पेशल नाम है जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताते बताते मैं भूल गया, आपको बताया नहीं, तो इस लेक्चर में मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोटोन एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, क्रोटोन एल्डिहाइड बोलते हैं, ये दिमाग में रहना चाहिए। क्या बोलते हैं इसको, क्रोटोन एल्डिहाइड। तो इसको आराम से लिख लेना, जहाँ भी लिख आप नोट्स बना रहे हो तो उसको जरूर लिख लेना। इसको क्या बोलते हैं, क्रोटोन एल्डिहाइड बोलते हैं। एसिटाल्डिहाइड से हम लोग क्या बनाते हैं, क्रोटोन एल्डिहाइड। समझ में आया कि नहीं आया। आयुपैक नेम तो लिख लोगे कि नहीं लिख पाओगे, आयुपैक नेम तो आता होगा कि नहीं आता है, नहीं आता है, नहीं आता है क्या, नहीं आता है तो बता देना कमेंट सेक्शन में भाई। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप फील फ्री होकर पूछ सकते हो। बाकी तो यहाँ तक तो सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाकी तो सारी बकवास जो करनी थी वो तो हो ही गई। फिर से देखो मेरे पास एक रिएक्शन आती है। अब यहाँ पर इस रिएक्शंस में क्या खास बात है कि मैंने इस बार ले रखा है, हमारे पास एसिटोफेनोन ले रखा है। मैंने क्या ले रखा है, एसिटोफेनोन। कहोगे यार एसिटोफेनोन तो मुझे पता ही नहीं है। अब पता नहीं है तो भाई कैसे पता चलेगा, बताओ आप। पता नहीं है तो कैसे पता चलेगा। यहाँ समझो ज़रा, इस पार्ट को मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जब भी आपके पास बेंजीन रिंग के ऊपर, जब भी आपके पास बेंजीन रिंग के ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या हो, यहाँ पर COCH3 हो, COCH3 हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटोफेनोन कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिटोफेनोन कहते हैं। ये कॉमन नेम ना एक पेज बना लो और वहाँ पर सारी लिख लो, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन में ना जब पूछे जाएंगे ना तो यार बैठे रह जाओगे, यार कर ही नहीं पाओगे रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, एसिटोफेनोन कहते हैं। यहाँ तक समझ में आई बातें। तो हमने कहा कि इस एसिटोफेनोन की हम लोग क्या कराएंगे, डाइल्यूट NaOH के साथ कराएंगे या डाइल्यूट KOH के साथ कराएंगे या बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि आपके पास जो डाइल्यूट अल्कली हो सकता है वो आपके पास NaOH भी हो सकता है, KOH भी हो सकता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है। अब यहाँ रिएक्शन कराने के लिए मैंने आपको क्या बताया, वो क्या काम करना है, बहुत सिंपल सा काम है। जो भी पार्ट दिया रहता है, पहले वाले पार्ट को कैसे लिखना है, मैंने आपको क्या बताया कि पहले वाले पार्ट को इस तरीके से लिखना है। देखो मॉलिक्यूल देंगे वो एक ही। अब देखो पहले अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं, अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि देखो ये हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप से हमारे पास जो नेक्स्ट कार्बन है वो क्या है, ये कार्बन हमारे पास अल्फा कार्बन होता है। इस अल्फा कार्बन के पास देखो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पर देखो इस वाले कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मगर इस वाले कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन किस तरीके से, तो इसके पहले मैंने वीडियोस बना रखा है कि अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, उसमें मैंने सारी बातें डिस्कस कर रखी, तो वहाँ पर जाके जरूर देख लेना। हमने कि यहाँ पर तो अल्फा हाइड्रोजन है, इस वाले कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो मैंने क्या बताया था कि पहले वाले मॉलिक्यूल को केवल फंक्शनल ग्रुप को इस तरीके से ओपन करके लिखना है। फंक्शनल ग्रुप को इस तरीके से ओपन करके लिखना है। देखो यहाँ पर मैंने बता रखा था, जब ओपन करके लिखोगे तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, मतलब जो भी अपना आंसर यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि जो भी आपके पास ये पार्ट होगा इसको इस तरीके से लिखोगे। देखो मैंने बताया, दूसरी बार बता दें, किसी बेंजीन रिंग को हम लोग, ये फिनाइल ग्रुप होता है, इस फिनाइल को हम लोग पीएच से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इस फिनाइल को पीएच से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई इंसान हो सकता है आपके पेपर में ऐसे भी दिया जा सकता है और इसी को ही इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो ये पता होना चाहिए, इसी को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है और इसी को इस तरीके से भी लिखे जा सकते हैं। दोनों फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। मैंने क्या बताया, पहले वाले मॉलिक्यूल को, देखो ये दो मॉलिक्यूल नहीं है, पहले वाले मॉलिक्यूल क्या लिखना है, पहले वाले मॉलिक्यूल को केवल फंक्शनल ग्रुप को ओपन करके लिखनी है आपको।
और फंक्शनल ग्रुप को मैंने बताया कि ऐसे लिखोगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं दिखाना आपको, ये वाला जो पार्ट यहाँ दिख रहा है ना, इसको इस तरीके से पूरी तरीके से यहाँ गायब कर देना, और जो भी यहाँ पार्ट रहेगा ना उसको नीचे करके लिखना, नहीं तो आपको ना अटैच करने में कन्फ्यूजन्स होगा। समझ में आई कि नहीं बातें? यहाँ इस तरीके से लिख लिया आपने। अब उसके बाद क्या काम करना है, दूसरे वाले मॉलिक्यूल के अल्फा हाइड्रोजन को खींच कर लिखना है। अब दूसरे वाले मॉलिक्यूल को अल्फा हाइड्रोजन खींच के लिखना, तो इसको मैं क्या कर देना, इसको देखो पेन अगर ऐसे है, अगर देखो पेन मेरा ऐसे है, इस पार्ट को क्या कर दूंगा मैं, इस तरीके से मूव कर दूंगा यहाँ पर। मतलब कि जो भी हमारे पास ये वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट था, मैं इधर कर दूंगा। मतलब देखो मुझे अल्फा हाइड्रोजन खींचना था, तो मैंने क्या कि जो मॉलिक्यूल देखो CH3 इधर लिखा था, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर दूंगा, तो गलत कुछ नहीं होता है। तो आप इसको ऐसे लिखना, H को यहाँ पर स्ट्रेच करोगे, और उसके बाद इस CH3 वाले पार्ट को इस तरीके, H को स्ट्रेच कर लिया तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, CH2 बच जाएगा, और बाकी पीछे वाले जो भी पार्ट था इसको इस तरीके से लिख लोगे, किसी भी तरीके की दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। थोड़ा सा हम लोगों ने इसको फ्लिप कर लिया है, यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं हुई। अब क्या काम करना है आपको, जो भी ये हाइड्रोजन है, इसको हाइड्रोजन को क्या करोगे, खींच कर लेके जाके इस O को पकड़ा दोगे और O को OH बना दोगे, O को OH बना दोगे। जब बनाओगे तो आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो मैं इसको pH कह सकता हूँ। देखो जैसे मैंने कहा कि इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, pH कहते हैं, मतलब फिनाइल पार्ट के। चलो यार दिखा देता हूँ, नहीं कहोगे यार क्या शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंट कर रहे हो आप। यहाँ तक समझ में आई? देखो यहाँ पर था C, और ये वाला जब H इसके साथ अटैच होगा तो ये OH बन जाएगा, और ये वाला जो नीचे वाला यहाँ CH3 है, ये नीचे ही रहेगा, और ये पूरा पार्ट इस कार्बन के साथ, ये पूरा पार्ट जो होगा, ये पूरा पार्ट जो होगा, ये पूरा पार्ट जो होगा, ये पूरा पार्ट पीछे वाला पार्ट इस कार्बन के साथ कनेक्टेड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2, फिर क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, फिर क्या हो जाएगा बेंजीन रिंग, यहाँ पर इस तरीके से अटैच हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर इसकी जगह पर आप pH लिखते, जो आपके पास ये वाला पार्ट दिख रहा है, अगर आप इसकी जगह पर pH लिखते तो देखो मेरे पास क्या होता है, इसको आप ऐसे भी दिखा सकते थे, pH, फिर यहाँ पर कार्बन लिखते, यहाँ पर OH लिखते थे, फिर यहाँ पर CH3 लिख दे सकते थे, फिर CH2, थोड़ा स्पेस कम लगेगा इस तरीके से, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी हो जाएगा pH। अब आपको देखना क्या बीटा पे हाइड्रोक्सी आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैंने आपको बताया था कि बीटा पे हाइड्रोक्सी नहीं आ रहा है अगर आपका, तो इसका मतलब गलत है। तो बीटा पे हाइड्रोक्सी चेक करते हैं। देखो बीटा पे हाइड्रोक्सी चेक करते हैं। देखो हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप है, क्या ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट कार्बन अल्फा, और अल्फा के नेक्स्ट कार्बन क्या होता है, बीटा। तो बीटा पे हाइड्रोक्सी आ रहा है, दैट मीन्स जो भी हम लोगों ने मॉलिक्यूल बना रखा है एग्जैक्टली राइट है। समझ में आई कि नहीं आई यहाँ तक रिएक्शन? तो हमारा ये स्टेप डन हुआ। मतलब कि इस रिएक्शन का जो फाइनल हमारा प्रोडक्ट होगा, क्योंकि देखो डाइल्यूट NaOH लिखा गया, केवल डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड लिखा गया है, दैट इज़ द रीज़न हम लोगों ने केवल यहीं तक प्रोसीड किया। अगर हीटिंग लिखा होता तो हम क्या करते, इस OH को और यहाँ के एक H को पकड़ते और यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव कर देते और इसके बीच में क्या कर देते, डबल बॉन्ड को क्रिएट कर देते। समझ में आई कि नहीं आई रिएक्शन? जो कि प्रीवियस अभी मैंने बताया इसके जस्ट पहले ही कि इसके OH को पकड़ना और इसके एक H को पकड़ना और यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव कर देना और इनके बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट कर देना। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, समझ में आया भाई साहब? तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर इसका जो पार्ट होगा यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, नहीं तो बाद में कहोगे यार मेरे तो समझ में ही नहीं आया। ठीक है, देखो यहाँ पर C हो जाएगा, यहाँ पर OH, फिर यहाँ पर हो जाएगा CH3, फिर देखो यहाँ पर CH2, फिर यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हो जाएगा pH। समझ में आया?